नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस देश में इंप्लीमेंट हुआ है। एक नई नीति इस देश को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बीइंग ए मीडिया पर्सन आप सबकी जिम्मेदारी है कि एक ऐसी पॉलिसी भारत सरकार ने ड्राफ्ट की है जो इस देश का निर्माण करेगी, इस देश की मूलभूत भारतीय इंडियन नॉलेज सिस्टम को डेवलप करेगी। हमारी परंपराएं क्या है, अरे एक ऐसा नागरिक बनाने पर जोर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कि हमारा यूथ के अंदर राष्ट्रवाद क्या है, देश के प्रति उसकी जिम्मेदारी क्या है, अच्छा कैरेक्टर व्यक्ति का एज ए गुड ह्यूमन बीइंग कैसे बनाया जाए, ये सारे मूल्य इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि जो हमारा यूथ जनरेशन तैयार होगा और जो भी उसको इदारे में जिम्मेदारी मिलेगी वो अपने ड्यूटी के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने स्टेट के प्रति जिम्मेदार होगा। तो ये सही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखेंगे, मैंने इस पर बहुत काम किया है, दूरदर्शन, आकाशवाणी, अलग अलग सेमिनारों के माध्यम से बहुत हमने डिस्कशन रखा है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि एक ऐसा बड़ा कॉन्फ्रेंस, एक ऐसा बड़ा सम्मेलन देश के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर मंथन चिंतन होना चाहिए। और कैसे केवल पत्रकारों को ठीक नहीं करना, पत्रकार ठीक करना दिगर बात है, लेकिन अगर हम बच्चे को ठीक कर देंगे, बच्चे की एजुकेशन अच्छी होगी, बच्चे का आचार विचार व्यवहार अच्छा होगा, चाल चलन अच्छा होगा, मैं इस बात को बार बार कहता हूं, किसी भी महकमे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे अगर जिस तरह के संस्कार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दे रहा है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हम व्यक्ति के अंदर रैशनल थॉट डेवलप करेंगे, रैशनैलिटी के आधार पर व्यक्ति में सोचने की क्षमता होना चाहिए, हम ऐसा व्यक्ति का कैरेक्टर बिल्डअप करेंगे, व्यक्ति का राष्ट्रीयता की पहचान, राष्ट्रीयता की भावना क्या है वो उसके अंदर डालना चाहते हैं। तो इस पर भी एक कार्यक्रम आप करें। और जिस पर ये जग हंसा है, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए कि जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। हमारे जितने भी महापुरुष इस देश में हुए, महात्मा बुद्ध से लेकर भगवान महावीर से लेकर गुरु गोविंद से लेकर जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप उनका प्रारंभिक जीवन देखिए। कबीरदास जी का आपने जिक्र किया, प्रारंभिक जीवन देखिए, किसी भी महापुरुष को उठाकर देख लीजिए, सबको बड़ी तकलीफ सहनी पड़ी है। अल्टीमेटली ईसा मसीह को देख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली उनका ट्रुथ प्रिवेल विक्ट्री हुआ है, उनको चीजों को मानना पड़ा है। और हमने उनकी एजुकेशन को, उनकी मॉरलिटी को, उनके एथिक्स को, एथिकल वैल्यूज को हमारी सोसाइटी हम उसको मानने का प्रयास करते हैं। इस दिशा में मैं कहता हूं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लगातार कॉन्स्टेंटली आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा सजेशन मेरा आप सबके लिए था, बड़ा बुरा लग सकता है, थोड़ा सा हार्श है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपने यहाँ लागू करे, या एक लोकपाल कह लो, एक अम्बंडसमेंट कह लो, एक विजिलेंट ऑफिसर कह लो, एक ऐसा व्यक्ति, एक सेंसरशिप कह लो, एक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति कितना, क्योंकि कई बार बहुत सी चीजें हमको देखने को मिली है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो हमारी संस्था की ख्याति देश दुनिया में बढ़ेगी। मैं लास्ट में इन शब्दों के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं कि नदियों को सच बोलने के लिए किसी कसम की जरूरत नहीं है, सच बोलने के लिए किसी कसम की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं होती। जो दुनिया में अपने मजबूत इरादों के बल पर बढ़ते हैं, जो दुनिया में अपने मजबूत इरादों के बल पर बढ़ते हैं, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। आध्यात्मिकता यही रथ के रूप में हमारे लिए काम कर रहा है। मैं पुनः आप सबके प्रति, विशेषकर मीडिया वालों के प्रति, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति बहुत बहुत आभार। और आपने हमको जो रिचार्ज किया है, मैं तो इस बात को बहुत ऑनेस्टली मानता हूं कि 4 दिन 5 दिन आप मुझे बुलाते हैं, 365 दिन मैं बहुत मजबूती से चलता हूं और इसी जज्बे के साथ ईमानदार से काम करता हूं। नमस्कार, ओम शांति। थैंक यू कमलेश भाई। हमारी सबकी एक मान्यता है और इच्छा भी है, महात्मा गांधी जी भी कहकर गए हैं कि राम राज्य चाहिए, राम राज्य आना है। हम सभी आज अपने वक्तव्य में कहो या अपनी कविताओं में कहो, एक बात हमेशा कहते आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर हम चलते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है शिक्षा की। आपने बहुत अच्छी बात कही कमलेश भाई की शिक्षा विभाग में ब्रह्मा कुमारीज को जुड़ जाना चाहिए ताकि युवाओं का भविष्य बहुत सशक्त और सुदृढ़ हो। मैं आपको कहना चाहूँगी, पिछले 12 वर्षों से ब्रह्मा कुमारीज ने वैल्यू एजुकेशन के रूप में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया है और उस बात पे भी वो आज भी बहुत अच्छे से कार्यरत है। और मैं बहुत
खुशी अनुभव करती हूँ इस बात को कहने के लिए कि आज का युवा जहाँ जहाँ ये कोर्सेज चालू हुए हैं, चाहे वो वैल्यू एजुकेशन के रूप में हो, चाहे वो थॉट लैब के रूप में हो, जहाँ जहाँ ये कोर्सेज शुरू हुए हैं, वहाँ के युवाओं में एक नई ऊर्जा, एक नया संचार, एक नई सोच के रूप में वो युवा कार्य कर रही हैं। हमारे इस टॉपिक पर अपने विचार रखने के लिए मैं